Hello everyone, welcome back to Ansarkari. Today in the geography session, we will be looking for the Köppen's classification of climatic regions in India. अगर इसमें बात करें तो 5 मेजर कैटेगरीज है जिसमें हम इसको डिवाइड कर सकते हैं ए, बी, सी, डी और ई और आई। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, जो बेस एनवायरनमेंट होता है ए अगर कहीं पे भी है जिसमें डिफरेंट कॉम्बिनेशन हम देख सकते हैं, ए एम ए डब्ल्यू, बी में देख सकते हैं बी एस एच, बी डब्ल्यू एच। तो ए अगर कहीं पे भी है तो मतलब बेस जो हमारा क्लाइमेट है ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, जिसका मतलब हमारी जो मेन मंथली टेम्परेचर है वो 18 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा। तो इसमें दो कैटेगरीज हैं, एक तो ए एम और एक ए डब्ल्यू, जिसमें ए एम जो है वो है ट्रॉपिकल ह्यूमिड, मतलब रेनफॉल हमारी 250 सेंटीमीटर से ज्यादा हो रही है। कहाँ कहाँ पे मिलता है हमें? वेस्टर्न कोस्ट पे, हमारे वेस्टर्न घाट्स में और त्रिपुरा के रीजन में। कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज जहाँ पे ये क्लाइमेट हमें मिलता है, जिसमें मुंबई, कालकाटा, दिल्ली आ जाता है। हैदराबाद इसमें इंक्लूडेड नहीं है। हैदराबाद आता है रेनी मॉनसून रीजन में। तो ए डब्ल्यू स्टैंड फॉर ट्रॉपिकल रेनी मॉनसून, मतलब इससे तो ह्यूमिड से थोड़ी सी कम रेनफॉल यहाँ पे देखी जाती है। एवरेज रेनफॉल यहाँ पे 100 सेंटीमीटर तक देखी जाती है। मोस्ट ऑफ द पेनिनसुला पार्ट जो हमारा है, जो डेक्कन ट्रैप वाला पार्ट है, विंध्यान सतपुरा वाला पार्ट है, वहां पे ट्रॉपिकल रेनी मानसून देखा जाता है। इसके अलावा मिजोरम में देखा जाता है। तो इंपॉर्टेंट सिटीज जिनमें ये मानसून, ट्रॉपिकल रेनी मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट देखा जाता है, हैदराबाद और चेन्नई आ जाता है। तो ह्यूमिड कंडीशन है मुंबई, कोलकाता, दिल्ली में, हैदराबाद, चेन्नई में रेनी मानसून कंडीशंस। देन बी आता है। यहाँ पे जैसे सिर्फ ओनली फैक्टर रेनफॉल है, जैसे आपने मेंशन किया है ए हम्म एम या ए में ट्रॉपिकल ह्यूमिड है, तो उसमें सिर्फ हम रेनफॉल के बेसिस पे कैटेगराइज करते हैं उसको। सिर्फ रेनफॉल के बेसिस पे नहीं होता है, बट वो काफी माइन्यूट फैक्टर हो जाते हैं, इसलिए मैंने नहीं लिए हैं। वरना ह्यूमिडिटी का भी फैक्टर होता है और टेम्परेचर का, 3 फैक्टर होते हैं, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल। हम्म। ठीक है। तो कोस्ट के पास भी है ना, जैसे वेस्टर्न कोस्ट पे देख रहे हैं, ह्यूमिडिटी ज्यादा ही होती है वहां पे फिर। हाँ, ओवरऑल इसको हम मतलब क्लाइमेट के हिसाब से ही लेके एग्जाम्पल सोच सकते हैं। जैसे ट्रॉपिकल ह्यूमिड है तो मुंबई, कोलकाता, दिल्ली में ऐसा क्लाइमेट है। हम्म ठीक है, मैं बस फैक्टर का कंफर्म कर रही थी। हाँ, 3 फैक्टर्स होते हैं, रेनफॉल, टेम्परेचर, जैसे यहाँ ऑलरेडी मैंने ऊपर लिख दिया ना, ट्रॉपिकल के की बेस टेम्परेचर इसके आसपास ही होगा। 18 डिग्री सेल्सियस जो मंथली का मीन टेम्परेचर निकल रहा है उससे ज्यादा ही होगा। ठीक है। इसके अलावा बी, बी मतलब ड्राई क्लाइमेट होगा। अब बी में भी डिफरेंट सब कैटेगरीज देख सकते हैं हम, जिसमें बी एस हो जाएगा, बी एस एच हो जाएगा, बी एस बी डब्ल्यू एच हो जाएगा, बी डब्ल्यू के हो जाएगा। बी एस मतलब सेमी एरिड, 100 एरिड है, तो मतलब ड्राई है। रेन शैडो रीजन जो वेस्टर्न घाट पे हम देखते हैं, लीवर्ड साइड जो पड़ती है, जहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून बेसिकली नहीं आती है उससे बारिश, तो वहां पे ये देखा जाता है, मतलब 100 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल यहाँ पे है। बी एस एच ड्राई रीजन, ये एरिड था, सेमी एरिड, अब ड्राई है बिल्कुल ही यहाँ पे, जिसमें मालवा वाला पार्ट आ जाता है, काठियावाड़ गुजरात वाला पार्ट आ जाता है, या तेलंगाना वाला पार्ट। बी डब्ल्यू एच मतलब डेजर्ट एरिया, हॉट डेजर्ट। बी डब्ल्यू के कोल्ड डेजर्ट है, बी डब्ल्यू एच हमारा हॉट डेजर्ट है। तो बी डब्ल्यू एच डेजर्ट हो गया थार और कच्छ वाला रीजन गुजरात में। बी डब्ल्यू के लद्दाख वाला रीजन कोल्ड डेजर्ट हमारा हो गया। तो ड्राई होता है बट टेम्परेचर यहाँ पे। कौन कौन से लैटिट्यूड्स में मिलता है? 15 डिग्री से 60 डिग्री नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर, उसके बीच में ही ये ड्राई क्लाइमेट मिलता है, जिसके रीजन में इंडिया भी पड़ता है। इसके बाद सी आता है, जिसमें वार्म टेम्परेट क्लाइमेट मिलता है, 30 से 50 डिग्री जो लैटिट्यूड है हमारा, वहां करुणा, पे। इसमें जो बी एस एच है सेकंड वाला कैटेगराइजेशन, इसमें सिर्फ ड्राई रीजन है, मतलब कुछ अलग नहीं है, जैसे बाकियों में थोड़ा एक स्पेसिफिसिटी है। हाँ, जैसे बाकी में सेमी एरिड था, यहाँ पे सिर्फ ड्राई रीजन है। ठीक है, ओवरऑल ड्राई तो ड्राई है बस, ये मतलब बी हाँ स्टैंड मतलब, फॉर ड्राई, तो वहाँ पे भी खाली ड्राई है और कोई बाकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है इसकी। नहीं बाकी नहीं है। ठीक है। हम्म इसके बाद आता है फिर सी टाइप। सी में बेसिकली क्या होता है कि वार्म टेम्परेट हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे जो वार्मेस्ट मंथ होता है इन रीजन्स में 10 डिग्री सेल्सियस
तक जाता है टेम्परेचर, और कोल्डेस्ट जो होता है 3 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, जिसमें इंपॉर्टेंट हमारे जैसे शिमला जैसे हिल स्टेशन भी आ जाते हैं। कौन से लैटिट्यूड्स में मिलता है? 30 डिग्री से 50 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। यहाँ पे अब ईस्टर्न और वेस्टर्न मार्जिन पे ज्यादातर ये देखने को मिलते हैं कॉन्टिनेंट्स में। इसमें भी 2 टाइप होते हैं, CAW और CWG। CAW में ह्यूमिड और सब ह्यूमिड, मतलब ह्यूमिडिटी के लेवल पे, और टेम्परेचर हमने देखा ही बहुत ज्यादा टेम्परेचर नहीं होता। CWG मॉनसून तो आता है, पर जो विंटर आता है, मतलब विड्रॉल ऑफ मॉनसून जिस टाइम पे होता है, उस टाइम पे बारिश बहुत कम होती है, जिसकी वजह से ड्राई विंटर हो जाता है। तो मॉनसून है कुछ मंथ्स में, बट विंटर ड्राई होती है। तो जयपुर, शिमला इंपॉर्टेंट हो गया सी टाइप के लिए सिटीज में। इसके अलावा डी में आ जाता है कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट, मतलब गर्मी है तो गर्मी भी ज्यादा हो रही है, ठंड है तो ठंड भी ज्यादा हो रही है, जिसमें 4 ग्रुप होते हैं। तो DFA और DFB, मतलब DFA मतलब हॉट समर है, और DFB मतलब बहुत ठंडी विंटर्स हैं। अब DFC और DFD जो है, वो उसमें सब आर्कटिक रीजन में जैसा क्लाइमेट मिलता है, जैसा कि हम हिमालयाज में अपने बोल सकते हैं, वैसा काफी ज्यादा ठंडा इलाका हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। आइस क्लाइमेट, जहाँ पे पूरा आइस कवर हमें देखने को मिलता है, जिसमें हम सियाचिन ग्लेशियर वाला जो पार्ट है, ऊपर नॉर्दर्न बिल्कुल जम्मू कश्मीर वाला पार्ट एंड लद्दाख वाला पार्ट बोल सकते हैं, आईसी क्लाइमेट देखने को मिलता है। मतलब वार्मेस्ट मंथ में भी यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस तक ही टेम्परेचर जाता है। तो ये कुछ कैटेगराइजेशन हो जाते हैं A, B, C, D और I का। यहाँ पे भी देखें अगर जैसे कि वार्म डेजर्ट क्लाइमेट BWH, रेड वाला जो हमारा राजस्थान वाला एरिया है। देन ह्यूमिड कंडीशंस हमें देखने को मिलती है, जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन वाला एरिया है, एंड ऑल्सो जो शिवालिक हिल्स लोकेटेड होते हैं, जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाती है नॉर्थ ईस्ट पार्ट में। इसके अलावा सेमी एरिड कंडीशन, डेजर्ट लाइक कंडीशंस, कुछ 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 हम बोल सकते हैं पंजाब वाले रीजन में, देन राजस्थान आधा कवर करता है, गुजरात ऑलमोस्ट पूरा कवर करता है, ऑल्सो सम पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। अब जो ब्लू वाला हम देख रहे हैं, ये लाइट ब्लू, ये हमारा ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट हो जाता है, और यहाँ पे जो वेस्टर्न घाट वाला है, यहाँ पे मॉनसून क्लाइमेट देखने को मिलता है। इसके अलावा मॉनसून क्लाइमेट जहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है, जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है, वहां पे भी देखने को मिलता है। तो ये कुछ ओवरऑल देख सकते हैं हम कैटेगराइजेशन। विड्रॉल आता है तो यहाँ के पार्ट में भी हमें मॉनसून देखने को मिलता है, बट सिर्फ विंटर मॉनसून के टाइम पे। ओवरऑल मॉनसून में ज्यादा बारिश इस साइड देखने को मिलती है, वेस्टर्न घाट्स पे। अगर ऊपर जाते हैं तो देख रहे हैं हम कोल्ड डेजर्ट क्लाइमेट लद्दाख वाले रीजन में। उसके नीचे आ रहे हैं तो येलोइश है, वहां पे वार्म मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, सेमी एरिड कंडीशंस है, करेवास का फॉर्मेशन मिलता है, शिवालिक पास बाय करते हैं। तो ये ओवरऑल क्लासिफिकेशन हो गया कॉपन्स की क्लाइमेट क्लासिफिकेशन का। बट अगर ये 3 से 4 कैटेगरीज हम याद रखेंगे तो हम आइडिया लगा सकते हैं कि ये कहाँ पे होगा। ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ड्राई ओवरऑल क्लाइमेट, वार्म टेम्परेट क्लाइमेट, कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट, गर्मी हो रही है तो वो भी ज्यादा गर्म हो रही है, ठंड हो रही है तो वो भी ज्यादा ठंडी हो रही है, एंड देन आईसी क्लाइमेट, तो ये नॉर्थ में होगा। इसके बाद आ जाते हैं टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। तो टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट में सबसे पहले 4 मेजर कैटेगरीज आती है। एक तो एवरग्रीन ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल डिसिडियस, ट्रॉपिकल थॉर्नी और सब ट्रॉपिकल। फिर जिसमें अलग अलग वेट, सेमी सेमी ड्राई या फिर ड्राई, ऐसे बेसिस पे कैटेगराइजेशन हम करते हैं, मॉइस्ट है या ड्राई है। तो एवरग्रीन, एवरग्रीन से हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे रेनफॉल ज्यादा होगी, ह्यूमिडिटी कंडीशंस ऐसी होंगी कि वो और भी ज्यादा प्रमोट करे वेजिटेशन को, नेचुरल ग्रोथ को। तो उसमें जो वेट है, वेट के केस में सबसे ज्यादा बारिश होगी, जिसमें 250 सेंटीमीटर तक रेनफॉल देखने को मिलती है। रेनफॉल ज्यादा है तो यहाँ पे हाइट जो है ट्रीज की वो भी ज्यादा है, 60 मीटर या उससे भी ज्यादा देखने को मिलती है। टेम्परेचर वो भी ज्यादा रहता है, क्योंकि ओवरऑल जो मीन टेम्परेचर होता है, बारिश ज्यादा हो रही है और हीटिंग हो रही है, ह्यूमिडिटी ज्यादा हो रही है, टेम्परेचर भी ज्यादा ही देखने को मिलता है, क्योंकि इक्वेटर के बेसिकली हम बोल सकते हैं पास वाले रीजन्स में ये मिलते हैं। तो 22 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर यहाँ पे रहता है। तो वेट, वेट आ जाएगा वेस्टर्न घाट वाला पार्ट, जिसमें हमने देखा साउथ वेस्ट मानसून से बारिश ज्यादा मिलती है, असम वाला पार्ट एंड अंडमान एंड निकोबार वाला पार्ट। अब बारिश ज्यादा हो रही है
तो बारिश ज्यादा में बैम्बू तो मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा पाइन भी मिलता है और जामुन ट्री भी मिलता है। अब बारिश ज्यादा है तो फॉरेस्ट कवर भी ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा ग्रोथ हो रही है नेचुरली। एंड जो अंडर ग्रोथ होती है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट हाइट्स पे जो ट्रीज का बेसिकली ग्रोथ होती है। एक तो ट्री की डेंस कैनोपी होती है, बट डिफरेंट डिफरेंट हाइट के अकॉर्डिंग नीचे भी कुछ प्लांट्स होते हैं जो उगे होते हैं। तो अंडर ग्रोथ भी ज्यादा होती है और फॉरेस्ट की कैनोपी भी ज्यादा होती है। अब सेमाई, तो सेमाई में मतलब बोल सकते हैं कि वेट कंडीशन और बिल्कुल ड्राई कंडीशन के बीच में कुछ यहाँ पे हमें मिलेगा। तो हमने देखा अंडमान और निकोबार में कई जगह पे वेट देखने को मिलता है, बट कुछ कुछ जगह पे ऑब्वियस सी बात है कोई पार्ट ऐसा तो होगा जहाँ पे थोड़ी कम बारिश मिलेगी। तो कुछ पार्ट अंडमान के सेमाई ट्रॉपिकल एवरग्रीन की कैटेगरी में भी आते हैं। इसके अलावा ट्रांजिशन जोन की तरह ये काम करता है, किसके बीच में, वेट और ड्राई के बीच में। क्यों? थोड़ी सी बारिश यहाँ पे कम देखने को मिलती है, थोड़ी सी ह्यूमिडिटी कम देखने को मिलती है। एक सेकेंड। इसके बाद हम बोल सकते हैं ईस्टर्न हिमालयाज और अंडमान के अंदर, यहाँ पे ये ज्यादा मिलते हैं। तो सेमाई में एपीफाइट्स जो होते हैं वो अबंडेंट होते हैं। एपीफाइट्स क्या होते हैं? एपीफाइट्स ऐसे प्लांट होते हैं बेसिकली जो दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं। पैरासाइटिक नहीं होते, बट अपना मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट जो है वो हवा से लेते हैं, बारिश से लेते हैं, और कुछ ना कुछ जो डेब्रिस नीचे होता है उससे एक्यूमुलेट कर लेते हैं। क्योंकि दूसरे प्लांट के ऊपर ही उगना स्टार्ट करते हैं, इसलिए इनको हम एयर प्लांट भी बोलते हैं। इसके अलावा बट्रेसेस यहाँ पे काफी ज्यादा कॉमन हो जाती हैं। सेमाई हमारा जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन है, बट्रेसेस मतलब ऐसे पुराने प्लांट, पुराने ट्रीज होते हैं जिनकी जो रूट वाला सिस्टम होता है काफी ज्यादा एक्सटेंसिव और बड़ा होता है, काफी ब्रांचेस में फैला होता है, जिसकी वजह से ज्यादा वो ऑक्सीजन अंदर खींचते हैं एंड फिर ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अंदर खींचते हैं, ज्यादा ऑक्सीजन का आउटपुट भी देते हैं हमको। तो ह्यूज ट्रंक होता है इनका। हैवलॉक आइलैंड, वहां पे ये फेमस भी है। फिर ड्राई वाला टाइप आता है जिसमें रेनफॉल थोड़ी कम होएगी, ह्यूमिडिटी थोड़ी कम होएगी, जिसकी वजह से अब बारिश कम मिल रही है तो ट्री की ग्रोथ भी यहाँ पे कम देखने को मिलती है, तो हाइट जो है ट्रीज की वो छोटी होती है। बैम्बू, जो कि ज्यादा बारिश वाले इलाकों में ज्यादा मिलता है हमको, अब यहाँ पे ड्राई है तो बैम्बू रेयर हो जाता है यहाँ पे। क्या ज्यादा मिलता है? जामुन, खिरनी, नीम के पेड़ ज्यादा मिलते हैं। रेनफॉल 100 सेंटीमीटर्स तक अप्रोक्सीमेटली मिलती है। वेट में हमने देखा 250 सेंटीमीटर्स तक मिल रही थी। बेसिकली जो विंटर मानसून हमारा आता है, विड्रॉल ऑफ मानसून जो आता है, जिसमें नॉर्थ ईस्ट मानसून हो गया, वहां पे ये ड्राई ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। जिसमें यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया था कि क्या जैक फ्रूट ट्री जो होता है वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन ट्री है कि नहीं है, तो वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन ट्री है। इसके अलावा आता है ट्रॉपिकल डिसिडियस। अब डिसिडियस का मतलब क्या होता है? ऐसे ट्रीज जो कि ड्राई सीजन जब आता है अपने लीव्स को शेड करते हैं, एंड जब वापस से मॉइस्ट सीजन आता है, बारिश उनको मिलती है, वापस से नए लीव्स उगते हैं। तो ट्रॉपिकल डेसिडियस में कॉमनली 70 से लेके 200 सेंटीमीटर्स के बीच में ही इनको बारिश मिलती है। इनको मॉनसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं। इसके बाद इसमें दो टाइप होते हैं, मॉइस्ट और ड्राई। तो मॉइस्ट में हम देख सकते हैं 150 से 200 सेंटीमीटर्स तक बारिश मिल रही है। मॉइस्ट है तो बारिश ज्यादा होगी, थोड़ा टेम्परेचर भी ठीक ठाक होगा। जैसे ऊपर हमने देखा था 22 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर था मॉइस्ट ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में, तो वैसे ही ट्रॉपिकल डिसिडियस मॉइस्ट फॉरेस्ट में भी 26 से 27 डिग्री के बीच में। और ह्यूमिडिटी भी ज्यादा है क्योंकि मॉइस्ट है, रेनफॉल ज्यादा है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है, टेम्परेचर भी ज्यादा है। ईस्टर्न स्लोप जो है हमारी वेस्टर्न घाट की, एक तो वेस्टर्न घाट की वेस्टर्न स्लोप है और एक ईस्टर्न स्लोप है। तो जो ईस्टर्न स्लोप है वेस्टर्न घाट की, वहां पे मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा शिवालिक्स जो हिमालय की फुट हिल्स हैं, वहां पे हमें मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट मिलता है। इसके अलावा ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडियस, ओके, इसके अलावा डेंस लेयर फॉर्म करते हैं फॉरेस्ट यहाँ पे। सिर्फ ऐसा नहीं है कि लंबी हाइट के ट्रीज है तो उतनी ही हाइट के ट्रीज हमें मिल रहे हैं, अंडर ग्रोथ भी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। इसलिए लेयरिंग फॉर्म होती है यहाँ पे फॉरेस्ट में। इसमें इंपॉर्टेंट ट्रीज हो जाते हैं साल, टीक, सैंडलवुड ट्री, बोबास, जो कि हमने देखा भी था अभी न्यूज के अंदर, वो भी ट्रॉपिकल डिसिडियस ट्री है।
इसके अलावा ड्राई टाइप आता है, ड्राई है तो रेनफॉल कम हो जाएगी, यहाँ पे रेनफॉल 150 सेंटीमीटर से कम देखने को मिलेगी। ट्री की जो हाइट है वो भी कंपैरेटिवली कम होगी, 25 मीटर्स हाई मिलेगा। कहाँ पे मिलता है ड्राई है तो राजस्थान गुजरात वाले रीजन में। इसके अलावा डेक्कन प्लेट्यू में, वेस्टर्न घाट का जो रेन शैडो वाला रीजन है वहां पे। सेंट्रल इंडिया, बारिश होती है सेंट्रल इंडिया में, बट कंपैरेटिवली जो स्ट्रीम है मानसून की वो कम जाती है सेंट्रल इंडिया की तरफ, जो कि अरेबियन ब्रांच से आती है। तो इसलिए सेंट्रल इंडिया में भी ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कुछ पार्ट्स ऑफ हमारा जो वेस्टर्न कुछ पार्ट है पंजाब के उधर भी। इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पे ट्री आ जाते हैं, पालास, खैर, तेंदू और महुआ। तो जो महुआ है वो छत्तीसगढ़ और झारखंड में फेमस है, वहां पे अबंडेंटली मिलता है। इसके बाद आ जाता है थॉर्नी। तो थॉर्नी में रेनफॉल, थॉर्नी मतलब थोड़ी ड्राई कंडीशन मिलेंगी। थॉर्नी है तो थॉर्नी के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि जो प्लांट की रूट्स होती हैं वो लंबी होती हैं और जो लीव्स होती हैं वो छोटी होती हैं, ताकि ट्रांसपिरेशन में बेसिकली उनको वो हेल्प कर पाए, जो लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ फूड है वो कम हो पाए, क्योंकि ड्राई कंडीशंस है। तो रेन यहाँ पे कम होती है 50 से 70 सेंटीमीटर्स तक। बबूल, कोको, नीम, अकैकिया, ये सब थॉर्नी टाइप ऑफ फॉरेस्ट में आ जाते हैं। कहाँ पे मिलता है, थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि ड्राई कंडीशन है, रेन भी कम है, तो राजस्थान होगा, सेंट्रल इंडिया वाला पार्ट जिसमें एमपी आ जाएगा, कच्छ वाला पार्ट गुजरात में आ जाएगा, वेस्टर्न हरियाणा, वेस्टर्न पंजाब, ये दोनों पार्ट्स आ जाएंगे। फिर आता है सब ट्रॉपिकल। अब सब ट्रॉपिकल में कैसा टाइप ऑफ फॉरेस्ट, कैसा टाइप ऑफ ट्री हमें वहां पे मिल रहा है उसके बेसिस पे हम डिफरेंशिएट करते हैं। एक तो जिनकी ब्रॉड लीफ होती हैं वैसे प्लांट्स, वैसे ट्रीज, पाइन एवरग्रीन ट्रीज जो कि हमें खासी हिल्स, इसके अलावा कश्मीर में, और चिर पाइन ट्रीज जो कि हमें उत्तराखंड में भी देखने को मिलते हैं, जिनकी लीव्स हाईली इन्फ्लेमेबल होती हैं, जिसकी वजह से फॉरेस्ट फायर में वो और भी ज्यादा केटर करती हैं। इसके अलावा ड्राई एवरग्रीन, तो ड्राई है तो लो रेनफॉल तो होएगी यहाँ पे। स्मॉल लीफ्ड होते हैं। अब यहाँ पे ब्रॉड लीफ की पहले बात करें तो हिमालय की जो नीचे की स्लोप्स हैं, कहाँ कहाँ पे, असम में, इसके अलावा बंगाल, हिमालय की जो लोअर स्लोप्स है पहले तो, जिसमें आ जाता है हमारा शिवालिक्स वाला पार्ट, वहां पे ब्रॉड लीफ्ड हमें ट्रीज देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अमरकंटक सेंट्रल इंडिया में, नीचे और आते हैं तो नीलगिरी पलघट वाला गैप, वहां वाला पार्ट, नाईमुडी वाला पार्ट, वहां पे ब्रॉड लीफ ट्रीज देखने को मिलते हैं। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में असम में कौन कौन से ट्रीज इसमें इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बर्च, ओक, चेस्टनट और पाइन। फिर आता है पाइन एवरग्रीन। पाइन एवरग्रीन में बेसिकली जो नीचे की अंडर ग्रोथ होती है, एक तो ट्री कवर होता है और एक नीचे की अंडर ग्रोथ होती है, वो काफी ज्यादा प्रोनाउंस्ड होती है यहाँ पे। ओक ट्री हो गया कश्मीर में, इसके अलावा खासी हिल्स में। ड्राई एवरग्रीन की बात करते हैं, रेनफॉल कम है यहाँ पे, थॉर्नी है, लीव्स छोटी हैं, ड्राई है तो इसलिए लीव्स छोटी है ताकि ट्रांसपिरेशन की वजह से लॉस कम होए। एवरग्रीन स्पीशीज देखने को मिलती हैं। तो जो नॉर्थ वेस्टर्न कॉर्नर है हमारा इंडिया का, नॉर्थ वेस्टर्न, जिसमें पंजाब का पार्ट आ जाएगा, कश्मीर का पार्ट आ जाएगा और हमारा कुछ पार्ट राजस्थान का भी आ जाएगा, वो सब इसमें इंक्लूडेड होते हैं। तो जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, कॉर्नर है इंडिया का, वो ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट के पार्ट में आएगा। इसके अलावा दो पार्ट और हैं यहाँ पे, टेम्परेट वेजिटेशन और एल्पाइन वेजिटेशन। एक सेकेंड। तो टेम्परेट में भी तीन पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। एक तो टेम्परेट जो हिमालय के रीजन में हमें मिल रहा है, हिमालय में इतनी ज्यादा रेनफॉल नहीं देखी जाती है, तो ड्राई कुछ रीजन्स होते हैं हिमालय के वेस्टर्न साइड में। इसके अलावा हिमालय में जो मॉइस्ट टेम्परेचर, मॉइस्ट वाला रीजन है, जहाँ पे 1500 मीटर से लेके 3000 मीटर्स तक रेनफॉल मिल रही है। उसके अलावा माउंटेन वेट रीजन जो कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालयस में देखने को मिलता है। तो ये तीन पार्ट्स में इनको डिवाइड करते हैं। पहला हिमालयन ड्राई टेम्परेट वेजिटेशन, मतलब जो वेस्टर्न साइड है हिमालय की, वो यहाँ पे प्रोमिनेंट होगी। कॉनिफेरस ट्रीज मतलब लंबे ट्रीज हैं, स्ट्रेट ज्यादा हैं, निडल जो लीव्स है उनकी नैरो निडल लाइक शेप में है, जो कि उत्तराखंड वाले पार्ट में भी हमने देखने को मिलता है चेयर पाइन ट्रीज में। इंपॉर्टेंट स्पीशीज इसमें ऑलिव हो जाता है, मैपल हो जाता है, ओक, दियोदार, ऐश, ये सब हिमालयन ड्राई टेम्परेट वेजिटेशन का पार्ट आते हैं। इसके बाद
हम बात करें हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट वेजिटेशन की, मॉइस्ट है तो यहाँ पे रेनफॉल ज्यादा होगी, जिसमें स्पीशीज आ जाती हैं वॉलनट, चेस्टनट, बर्च, ओक, दियोदार, पोपलर। यहाँ पे फीचर्स की बात करते हैं तो मॉसेस और जो फॉन्स होते हैं वो काफी ज्यादा उनकी ग्रोथ देखने को मिलती है, क्योंकि मॉइस्ट है तो सपोर्ट करता है उनको। इसके अलावा ट्रीज की जो हाइट है 30 से लेके 50 मीटर्स तक देखने को मिलती है, तो ज्यादा होती है हाइट कंपैरेटिवली। जैसा कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन में भी हमने देखा था 60 मीटर से लेके और 60 मीटर से ज्यादा हमें हाइट मिलती है। माउंटेन वेट की बात करते हैं अगर, तो ईस्टर्न साइड जो हिमालयास की पड़ती है वहां पे ये हमें मिलते हैं कितने एल्टीट्यूड पे, 1800 मीटर से लेके 2000 समथिंग मीटर्स ऑफ एल्टीट्यूड तक हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा साउथ इंडिया में भी ये माउंटेन वेट टेम्परेट वेजिटेशन हमें देखने को मिलता है, जो हिली एरिया होता है साउदर्न पार्ट में, जिसमें पलनी हिल्स आ गया, अन्नमलाई हिल्स आ गया, नीलगिरी रेंज आ गया, वहां पे जहाँ पे 1500 मीटर्स तक एल्टीट्यूड हमें देखने को मिलता है। बट अगर ट्रीज की अगर यहाँ पे बात करते हैं तो उनकी हाइट छोटी होती है कंपैरेटिवली, अगर मॉइस्ट से हम कंपेयर करें। रेनफॉल यहाँ पे भी ज्यादा ही है, वेट टेम्परेट है, बट वो मॉइस्ट टेम्परेट है। रेनफॉल ज्यादा है तो हाइट भी ज्यादा है, रेनफॉल कंपैरेटिवली वेट में कम है तो हाइट भी कंपैरेटिवली कम है। इसके अलावा अगर माउंटेन वेट टेम्परेट में बात करें तो जो ट्री की स्पीशीज है हमारी टेम्परेट में ऑलमोस्ट सेम ही है, जिसमें 3 कॉमन है, देवदार, ओक और ऑलिव, और पोपलर भी, जो कि मॉइस्ट में वेट में कॉमन है। इसके बाद आता है एल्पाइन, तो सब एल्पाइन होते हैं और एल्पाइन वेजिटेशन होता है। तो वेस्टर्न हिमालय और ईस्टर्न हिमालय एल्पाइन है, तो ज्यादा एल्टीट्यूड पे हिमालय के रीजन्स में, पहाड़ी रीजन्स में ये मिलेगा हमको। यहाँ पे उत्तराखंड में, उत्तरांचल में जाना जाता है बुग्याल्स। बुग्याल्स मतलब एल्पाइन ग्रासलैंड्स, जो हमें ऊपर के एल्टीट्यूड्स पे मिलते हैं, उनको बुग्याल्स बोलते हैं। इसके अलावा जोशीमठ के पास बुग्याल्स का एग्जाम्पल देख सकते हैं, औली है, बेदनी है, दयारा है। औली जो कि जोशीमठ के पास है, तो बुग्याल्स का एग्जाम्पल हो जाता है, मतलब एल्पाइन रीजन में जो ग्रासलैंड मिल रहा है हमको। इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्पीशीज की बात करते हैं तो सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन और बर्च ट्री एल्पाइन वेजिटेशन में। इसके अलावा स्वैम्पी एरिया भी होता है, जिसमें मैनग्रोव आ जाता है और टाइडल फॉरेस्ट आ जाता है, जो कि गंगा, महानदी, गोदावरी, इनकी जो भी डेल्टा रीजन बनता है, कृष्णा रिवर भी, वहां पे हमें ये देखने को मिलते हैं। इन रीजन्स में जो रेनफॉल होती है ज्यादा ही होगी, क्योंकि स्वैम्पी वेजिटेशन एरिया कोस्ट के पास है, मानसून की वजह से यहाँ पे रेनफॉल ज्यादा देखने को मिलती है, दैट इज मोर देन 200 सेंटीमीटर्स। ट्री की स्पीशीज की बात करें तो निपा, भेंदी, क्योरा, सुंदरी, ऐसे ट्रीज की स्पीशीज यहाँ पे देखने को मिलती हैं। और एनिमल्स की स्पीशीज भी यहाँ पे प्रोमिनेंट है, जिसमें रॉयल बंगाल टाइगर आ जाता है, टर्टल, ऑलिव रिडले टर्टल्स आ जाते हैं उड़ीसा के कोस्ट के पास। इसके अलावा घड़ियाल्स आ जाते हैं और स्नेक आ जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं, वाटर की जो सैलिनिटी है वो हाई होती है, और फ्लडिंग जो होती है वो रेगुलर इंटरवल्स पे होती रहती है। तो जो ट्रीज हैं यहाँ पे, एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन ट्रीज ज्यादातर देखने को मिलते हैं। बेसिकली हम मैनग्रोव्स के केसेस में भी देखते हैं कि जो रूट्स होती है इंटैंगल्ड होती हैं एक दूसरे के साथ। तो बट्रेस रूट मतलब मैनग्रोव्स में देखी जाती हैं, बड़ा ट्रंक होता है, हाइट जो होती है इन रूट्स की सिर्फ वो 10 मीटर की हाइट तक ये रूट सिर्फ बढ़ सकती हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ये यहाँ पे मिलती हैं। इसके अलावा न्यूमैटोफोर्स, न्यूमैटोफोर्स यहाँ पे मिलते हैं। अब हमने देखा कि पानी ज्यादा होता है कोस्ट के पास, तो वाटर लॉगिंग कंडीशंस ज्यादा होती हैं, जिसकी वजह से जो रूट्स होती है उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही होती, क्योंकि हाई टाइड इतनी ज्यादा आ रही है। इसलिए कुछ कुछ मैनग्रोव रूट्स जो होती हैं वो ग्राउंड के ऊपर भी निकल जाती हैं, वर्टिकली राइज कर जाती हैं, जिनको हम न्यूमैटोफोर्स बोलते हैं। मतलब एक तरीके से पोर्स की तरह एक्ट करती हैं और हवा से सांस लेती हैं, ताकि ट्री जो है वो ब्रीद करते रहे, क्योंकि हाई टाइड की वजह से तो रूट्स हैं वो सबमर्ज हो जाती है पूरी वाटर के अंदर, जिसकी वजह से ब्रीदिंग उनके लिए मुश्किल हो जाती है। तो ऐसा सुंदरबंस में देखा जाता है, जिसको हम सुंदरबंस ब्रीदिंग रूट्स भी बोलते हैं मैनग्रोव के केसेस में, न्यूमैटोफोर्स। इसके बाद कुछ ग्रासलैंड आते हैं इंडिया के अंदर,
ग्रासलैंड में अब हिमालय के पार्ट में, डेक्कन प्लेट्यू हिल्स के पार्ट में, जिसमें वेस्टर्न घाट वाला पार्ट कर्नाटका में आ जाएगा। नीलगिरीज में शोला फॉरेस्ट जो कि 3 स्टेट्स के बीच में मिलता है हायर एलिवेशंस पे, जिसमें केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु। नीलगिरी हिल पलगट घाट, पलगट गैप के एरिया के अंदर शोला फॉरेस्ट। लोलैंड एरियाज जैसे पंजाब, हरियाणा, यूपी, असम, बिहार, तो हमारा नॉर्दर्न प्लेन वाला पार्ट और कुछ पार्ट हमारा ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में, वहां पे हमें लो लैंड्स देखने को मिलते हैं। रिवराइन ग्रासेस मतलब जो नदी बह रही है उसके बैंक के आसपास जो हमें ग्रासलैंड देखने को मिलता है, बेसिकली जो भाबर वाले रीजन में देखने को मिलता है नॉर्दर्न इंडिया में, ग्रेजिंग के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होता है वो लाइफ स्टॉक में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैटेगराइजेशन थे जिसमें ग्रासलैंड हो गया एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डेसिडियस, ट्रॉपिकल थॉर्नी, फिर सब ट्रॉपिकल टेम्परेट में ड्राई, मॉइस्ट और वेट, एल्पाइन, सब एल्पाइन, लिटोरल और स्वैम्पी एरिया। ये डिफरेंट डिफरेंट हमारी कैटेगराइजेशन हो जाती है कैसे टाइप का फॉरेस्ट हमें इंडिया में मिलता है। So thank you so much for joining Ansarkari and we will continue in the next session.